एक भजन है जो हमें ये शिक्षा देता है कि हमको किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, जो सुख आते हैं, वो हमारे किए हुए कर्मों का फल है और हमें उसका सामना करना चाहिए, उनको भोगना चाहिए। इसके लिए यदि हम माता-पिता को दोष देते हैं या और किसी को दोष देते हैं, तो वो दोष देना व्यर्थ है। तो एक भजन है इसी आशय का, तो पहले हम आपको भजन सुनाएंगे, इसके बाद उसका अर्थ भी बताएंगे। ये राजस्थानी भजन है, इसलिए इसका अर्थ सही से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में हम इसका अर्थ समझाएंगे। तो भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी रे भाई, न्यारी न्यारी रे भाई रे, मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक माई रे बेटा चारे, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो राजा जी रे दरबारे, दू जोड़ो हीरा पारेखी। भाई रे तीजो बजाराड़ी हाटे, चौथोड़ो फिरे पूनिया। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक गऊ रे बछड़ा चारे, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। एक गऊ रे बछड़ा चारे, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो सूरज जीरो साणे, दू जोड़ो शिवरो ना दियो। भाई रे तीजो घनी बालो बैले, चौथो बन जाड़ो ला दियो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी रे भाई, न्यारी न्यारी रे भाई रे, मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक बेल रे तुम्बा चारे, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। एक बेल रे तुम्बा चारे, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो सतगुरु जी के हाथे, दूजो जल जमुना भारियो। भाई रे तीजो तंबूरा बाला बीने, भाई रे तीजो तंबूरा बाला बीने, चौथोड़ो भिक्षा मांगियो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी रे भाई, न्यारी न्यारी रे भाई रे, मत दीजो मावड़ली ने दोषे, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक माटी रे बर्तन चारे, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो दहीड़ो बिलोए, दू जोड़ो शिवरो झारिया।
भाई रे पहलो दहीड़ो बिलोए, दूजोड़ो सिबरो झारिया। भाई रे तीजो पनिहाराणी सी से, चौथोड़ो मिर्दम बादियो। भाई रे मत दीजो माँ बड़ली ने दो से, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। तो भाई रे मत दीजो मावड़ लीने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे अपने माता पिता को दोष ना दो, किसी को दोष ना दो, क्योंकि अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं। जिसका प्रारब्ध बढ़िया है, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, सद्कर्म हैं, तो उसके जीवन में सुख और शांति आनंद रहता है, उसका भाग्य बढ़िया रहता है। और जिसका प्रारब्ध खोटा है, खराब है, तो उसका भाग्य भी नीच ही बनता है और उसके जीवन में दुख और चिंता और क्लेश रहते हैं। तो सब कुछ हमारे कर्मों पर टिका हुआ है। हमारा स्वर्ग, हमारा नरक, हमारा सुख, हमारा दुख, जो कुछ भी है वो सब हमारे कर्मों पर आधारित है। इसलिए अगर दोष देना है तो अपने कर्मों को दोष दो, दूसरे किसी को दोष ना दो। तो पहली लाइन है कि भाई रे एक माई रे बेटा चार, और चाराणी करणी न्यारी न्यारी। एक माई जिसने 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन चारों की भाग्य रेखा अलग अलग है। पहलो राजा जी रे दरबार, पहलो राजा के यहाँ नौकरी पा गया और वहाँ कोई मंत्री बन गया और अच्छे से अपना जीवन जीने लगा। उसकी इज्जत बढ़ गई, उसकी शक्ति भी बढ़ गई और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। और दूजोड़ो हीरा पारखी, उसी माई का दूसरा बेटा किसी सर्राफे के यहाँ बैठ करके हीरे की परख करने लगता है, तो उसका भाग्य उसकी अपेक्षा हल्का है, घटिया है। और तीजो बाजाराड़ी हाट, तीसरा उसी माई का बेटा बाजार में जाकर के कोई दुकान चला करके अपना जीवन चलाता है। और चौथोड़ो फेरे पूनिया, उसी माई का चौथा बेटा अपने पूनी कात कात करके अर्थात सूत कात करके अपना जीवन जीता है, तो उसका भाग्य उन तीनों की अपेक्षा और हल्का है। एक माई ने 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन चारों की भाग्य की रेखा अलग अलग है, चारों का जीवन अलग अलग है। तो दूसरे पद में बता रहा है ये भजन के भाई रे एक गाय रे बछड़ा 4, और चाराणी करणी न्यारी न्यारी। एक गाय के बछड़ा 4 और चारों के कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनके चारों का जीवन अलग अलग हो जाता है। पहलो सूरज जीरो साण, पहला साण बनकर के घूमता है, उसका जीवन नंबर 1 का है। जहां मन में आता वहीं बैठता है, जो मन में आता है वो खाता है, और उसका जीवन स्वतंत्र और आजाद है, मस्त है। दूजो सिबरो नादियो, और उसी गाय का दूसरा बैल शिवजी का नंदी बैल बनके घूमता है गांव गांव और गली गली, और व्यक्ति क्या करता है, उस बैल को ले जाता है गांव में और घर घर और उससे अनाज मांगते हैं। तो उसका भाग्य हल्का है, क्योंकि वह बंधन में है और ऊपर से बोझा भी ढोता है। और तीजो घानी वालो बैल, और उसी गाय का तीसरा बछड़ा, उसका भाग्य और भी खराब कि वह घानी वालो बैल किसी कोलू में चलता रहता है और उसे में घूम घूम के मर जाता है, कभी बाहर भी नहीं घूमने को जा पाता है, तो उसका भाग्य और भी खराब है। और चौथो बनजाड़ो लादियो, और उसी गाय का चौथा बछड़ा बंजाड़ो लादियो। बंजारे लोग किसी बैलगाड़ी में जोत लेते हैं तो उसके ऊपर बोझा भी लादते हैं और ऊपर से डंडा भी मारते हैं, तो उसका भाग्य और भी खराब हो जाता है। अगले पद में बताते हैं कि एक बेल रे तुम्बा 4, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। बेल एक होती है और उस पर 4 तुम्बा लगते हैं,
4 फल लगते हैं और चारों की गति अलग अलग हो जाती है। पहलो सतगुरु जी के हाथ है, उसी बेल का पहला तुम्बा उसकी तुमड़ी का दोनों तरफ से काट करके कमंडल बना लेते हैं और वो कमंडल बन करके सतगुरु जी के हाथ में आ गया। उसका कितना बड़ा भाग्य है। दूजो जल जमुना भारियो और दूसरे में गंगा जल भर के रख दिया और एक कोने पर रखा रहता है, तो पहले की अपेक्षा उसका भाग्य कुछ हल्का है। और तीजो तंबूरा वाला बीन, उसी बेल का तीसरा तुम्बा बीन उसका तंबूरा बना लिया, तो उसका भाग्य और हल्का है। और चौथोड़ो भिक्षा मांगियो, वही बेल का चौथा तुम्बा जो भिक्षा मांगने के काम में लिया जाता है, उसका भाग्य और भी हल्का हो गया। बेल एक और 4 फल लगे और चारों की भाग्य की रेखा अलग अलग हो गई। अगले पद में कहते हैं कि एक माटी रे बर्तन 4, चाराणी करणी न्यारी न्यारी। माटी एक और बर्तन 4 और चारों की गति अलग अलग। पहलो दहीड़ो बेलोय, पहले बर्तन में दही और मक्खन रखने का काम करता है और वो हमेशा दही और मक्खन से लथपथ रहता है। उसका भाग्य कितना बढ़िया है, हमेशा मक्खन से, दूध से, दही से लिप्त रहता है, तो उसका भाग्य नंबर 1 का है। और दूजोड़ो शिवरो झारियां, और दूसरे को शिव जी के मंदिर में नीचे से थोड़ा सा छेद करके रख देते हैं और शिवलिंग पर पानी टप 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 करके गिरता रहता है, उसका भी भाग्य ठीक है, बढ़िया है। और तीजो पनिहाराणी शीश, और उसी मिट्टी से बना हुआ तीसरा बर्तन किसी पनिहारी के सिर पर आ जाता है और पानी भरने के काम में लिया जाता है। और चौथोड़ो मृदम बादियो, उसी मिट्टी का बना हुआ चौथा बर्तन सोच जाने के काम में लिया जाता है, उसका भाग्य और भी खराब है। कोई सोच करके आता है और उसको फेंक देता है कहीं कचड़े में, किसी गंदे स्थान पर। तो इसी तरह से कुम्हार ने 4 बर्तन बनाए और सबके देखिए गति अलग अलग है। एक बर्तन कितने अच्छे काम में लिया जाता है और एक बर्तन कितने खराब या बहुत ही गंदे काम में लिया जाता है। सबके भाग्य की रेखा अलग अलग है, सबका नसीब अलग अलग है और सब अपने संस्कार, प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सब भोगते हैं और प्राप्त करते हैं। लगा है मेला किस्मत का, यहाँ हर चीज मिलती है और लिखा है भाग्य में जो जिसके, उसे वह मुफ्त मिलती है। जिसके नसीब में, भाग्य में पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो लिख गया है, वह उसे समय आने पर मुफ्त ही मिल जाता है। तो अच्छे कर्मों का जो फल होता है वो मनुष्य की योनि में तो मिलता ही है, यदि पशु की योनि में भी पहुंच जाता है, पक्षी की योनि में पहुंच जाता है, वहां भी उसे अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता है, सदा सुख देता है। उदाहरण के लिए जैसे 2 कुकुर हैं, अर्थात 2 कुत्ते हैं। एक कुत्ता गाड़ी से चलता है और दूध, मक्खन और रबड़ी खाता है और लाइफ बॉय साबुन से नहलाया जाता है, एसी और कूलर की हवा में रहता है। उसका जीवन देखिए कितना अच्छा है, वहां पर भी वो सुख भोग रहा है। अपने पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म है, उसी का फल वह भोग रहा है, पशु की योनि में भी जाकर के। लेकिन एक कुकुर जो घर घर जाता है एक एक टुकड़े के लिए और भोजन भी नहीं मिलता है बल्कि डंडा खाता है, तो देखिए उसका कर्म कितना खराब है, प्रारब्ध कितना खराब है कि एक तो वह अधम से अधम योनि को प्राप्त हुआ और एक एक टुकड़े के लिए घर घर जाकर के डंडा खाता है। इसी तरह से जैसे एक गुलाब का पेड़ है, उस पर 4 फूल लगे, उसी के एक फूल को जाकर के किसी मंदिर में चढ़ा दिया या किसी सद्गुरु महापुरुष के चरणों में रख दिया और उसी पेड़ के एक फूल को अर्थी पर चढ़ाया या किसी और गंदी जगह पर
डाल दिया। तो सबका भाग्य अलग अलग होता है, इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। और मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसको पा करके हम अपने भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। जितना श्रेष्ठ और उत्तम कर्म होता है, उतना ही हमारा श्रेष्ठ और उत्तम भाग्य बनता है, और जितना हमारा नीच कर्म होता है, उतना हमारा भाग्य भी नीच और हीन बनता है। इसलिए जीवन में कर्म से बढ़ करके और कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है, कर्म से ही स्वर्ग है, कर्म से ही नरक है, कर्म से ही सुख है, कर्म से ही दुख है, और कर्म करके ही परमात्मा की प्राप्ति है, सद्गति है। इसलिए पूरी रामायण लिखने के बाद तुलसीदास ने एक दोहा लिख दिया, एक चौपाई लिख दी कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। परमात्मा ने ये पूरे संसार की रचना कर दी, और परमात्मा ने क्या कह दिया कि कर्म ही प्रधान है, अब जो जैसा करे वो वैसा भरे।